सहस्रानसो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्तया गृहणाघार्यंग दिवाकरः ओम सूर्याय नमः दिवाकराय नमः भास्कराय नमः। नमस्कार, मैं एसके राजीव लाइव 7 की खास पेशकश पंचायत का घमासान जंग नहीं आसान में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं देव में। देव मतलब यह देव की नगरी है, यानी देवताओं की नगरी है, जहां साक्षात सूर्य विराजते हैं। लिहाजा हम सूर्य मंत्र के साथ अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास कहता है कि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही जगह पे सूर्य मंदिर हैं, एक उड़ीसा का कोणार्क और दूसरा औरंगाबाद का देव। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे अपने कैमरामैन से कि वो आपको सीधे सूर्य मंदिर का दर्शन कराएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि कलयुग में एकमात्र देवता सूर्य ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों को अपना दर्शन देते हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस इलाके में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है उस पूरे इलाके में चर्म रोग बहुत तेजी से फैलता है। तो अंदाजा आप लगाइए कि इस देव नगरी का क्या महत्व है। और आप जो अभी कैमरे पर देख रहे हैं यही वो सूर्य मंदिर है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि यहाँ पर साक्षात सूर्य विराजते हैं। इतिहास गवाह है इस मंदिर का कि किस तरीके से यहाँ सदियों से सूर्य की पूजा होती रही है। लोग आज भी श्रद्धा से अपना सर झुकाने इस मंदिर पे आते हैं। हम भी पटना से चलकर, हमारे चैनल रांची से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। हमने श्रद्धा से अपना शीश नवाया और अब हम सीधे तौर पर चलेंगे वहाँ जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। दरअसल में कहा यह जाता है कि जो ग्राम सभा होती है, यानी वो पंचायत की ग्राम सभा होती है। सरकार ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया रूपी सरकार पंचायत में अपना शासन करते हैं, सरकार की बनाई हुई योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। लिहाजा हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि वाकई में देव में आखिर मुखिया जी ने क्या काम किया है। क्योंकि जून के महीने में चुनाव होना है, लिहाजा गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद हमारी तपिश भी उसी तरीके से है। और हम लगभग 38 डिग्री टेम्परेचर में इस वक्त बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं ताकि पंचायत में हो रहे विकास को आप तक पहुंचा सकें, यह बता सकें कि वाकई में न सिर्फ राज्य में सरकारें बैठकर शासन चलाती है बल्कि पंचायत में भी उसका अपना एक शासन चलता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मुकेश, जो आगे इस शो को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में यहाँ के मुखिया जी उनके विश्वास पर कितना खरा उतर पाए। जी मुकेश। धन्यवाद राजीव। और आपने सही कहा कि पंचायत के विकास के बाद ही राज्य का विकास होगा और राज्य के विकास के बाद ही देश का विकास होगा। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उस गांव के विकास के लिए हमारे साथ तमाम इस देव प्रखंड के तमाम जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के विकास के लिए अगले 5 सालों में क्या विकास होगा और इसके 5 साल पहले क्या विकास हुए और उस विकास में कहाँ कोई कमी रह गई, उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या आपने अब देव में अब तक विकास क्या हुआ और अब तक जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो देव में अभी तक विकास, रोड, नली गली, सब चीज़ का पहले से ज़्यादा हो चुका है और लोग प्रयासरत भी हैं इस मुहिम में कि और आगे विकास हो सके और इस विकास को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पे भी लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, रख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इसी तरह से लोगों के बीच में जो बात होगी वो मुखिया जो हैं उनके थ्रू और इस विकास को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। इस विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। हम पहले सबसे शुरुआत करेंगे कि ये जरूर बताएंगे कि इस पंचायत के बारे में बताने से पहले सबसे पहले जरूर अपना परिचय जरूर दें हमारे चूंकि दर्शकों को। मेरा नाम मोहन जी है, एक आम जनता है हम यहाँ के। और यहाँ मुखिया जी जो अभी वर्तमान में वो 2 बार जीते हैं। आप एक बार अपने टीम को निगरानी कर लीजिए कि क्या वो विकास किए हैं यहाँ। ये सीधा सीधा है कि 5 सालों में कहीं कोई विकास नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। लगातार 2 बार रहे हैं, अभी 2 बार हैं, अभी वर्तमान में है, इसके पिछले बार भी थे। तो क्या चूंकि देव की जनता जो है इस बात के लेकर के इस बार का क्या रुख है, क्या लगता है आपको इस बार? अभी तो और नज़दीक आएगा धीरे धीरे, उसके बाद फिर अभी नगर पंचायत हो गया है, उसके बाद क्योंकि जाहिर सा बात है कि हम और अपने पैनलिस्टों से बात करेंगे। देव को लेकर के अब तक कहा जाता है कि सूर्य विराजमान और यहाँ से रोशनी जो है
दुनिया को जाती है। वर्ल्ड में। हाँ क्या वजह रहा कि देव अब तक विकास नहीं? हम तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो नली गली तो ठीक है, यहाँ पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो कर्मचारी होना चाहिए कोई नहीं आते हैं। ब्लॉक में बीडीओ सीओ नहीं रहते हैं, इस और किसी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि जब वो लोग यहाँ रहेंगे तब तो विकास होगा। अब आम जनता को अगर जो मुखिया जी हैं वो क्या लोगों की बात सुनते नहीं, या फिर इस पंचायत में रहते नहीं है मुखिया जी? मुखिया जी यहाँ इस पंचायत में का, इस राज्य में ही नहीं रहते हैं, वो बंगाल रहती हैं। यहाँ के मुखिया आखिर मतलब महिला हैं? महिला हैं, हाँ, 2 टर्म से यहाँ है। और जो आज का एथी क्या बोलते हैं, जो समाज का एथी है, जात पात ऊंच नीच, इस तुष्टिकरण में जीत जाती है, उसके बाद बंगाल चली जाती है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर यहाँ की जो वर्तमान मुखिया हैं वो लोगों की बात सुनने के बजाय यहाँ से सीधा बंगाल की रुख कर लेती है। आखिर क्या वजह है कि विकास जो है वो देव में रुक गया? जनप्रतिनिधि जो हैं वो काफ़ी हमारे हिसाब से शिक्षित नहीं है, या इसको नहीं मान पाते हैं कि विकास कैसे होगा। इनके पास कोई रचना नहीं है और स्वयं व्यक्तिगत अपना विकास कर पाते हैं और देव को ध्यान नहीं दे पाते। कहीं से जो अब तक जो मुखिया बने, वो आपको क्या लगता है कि अब तक जितने भी मुखिया बने, इस देव के विकास के लिए किसी ने आज तक वो कदम उठाया है जो कदम उठने चाहिए थे? जी, हमारे पूर्व में मुखिया रहे थे श्री भरत ठाकुर अकेला जी, तो कुछ काम किए थे, वो अच्छे नेता भी थे, अभी भी हैं, तो ऐसा किए थे। लेकिन उसके बाद उनको इतना राशि नहीं मिल पाती थी, जो भी मिलती थी वो करते थे। देव को अब तक जो है विकास से पीछे धकेलने में कहाँ किसकी भूमिका रही थी? मेरा नाम अरुंजय कुमार सिंह है, हम बेड़नी पंचायत से आते हैं। ठीक है, आप चूंकि दूसरे पंचायत से हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए भैया कि देव जो है, देव पंचायत से पीछे, देव पंचायत जो है वो विकास से पीछे क्यों? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बसंत कुमार गुप्ता बताता हूँ। मैं देव सूर्य मंदिर के बगल का ही निवासी हूँ। और ऐसा नहीं है कि देव पंचायत पीछे है, कुछ लोग को भ्रम है। और जो पहले मुखिया यहाँ हुए हैं, भरत ठाकुर जी थे, उस समय में फंड नहीं था। उसके बाद हमारे नंदकिशोर मुखिया जी, बराती जी आए, उनका भी कार्यकाल अच्छा ही रहा, हम लोग के सहपाठी होते हैं। और 10 साल से आज मुखिया हमारे उमा देवी जी हैं देव के पंचायत के। लेकिन हमारे नज़र में तो विकास हुआ है, ऐसे अपना अपना नज़रिया है सोचने का। सभी स्तर से विकास हुआ है, चाहे वो गली नली का मामला हो या किसी भी तरह के क्षेत्र का मामला हो। खास करके अगर किसी को भी अगर आवश्यकता है तो सबसे आगे फ्रंट पर आने वाली मुखिया उमा देवी हैं। लेकिन लोगों का जिस तरीके का साफ कहना है कि उमा देवी यहाँ की बातों को सुनने के बजाय बंगाल चली जाती है। ऐसा नहीं है, समय समय पर वो जाती हैं, वहाँ उनके हस्बैंड काम करते हैं, पूरा परिवार, उनके बाल बच्चे वहीं रहते हैं। लेकिन मुखिया को तो ये लोगों ने बनाया ना भैया, ये यहाँ के लोगों ने बनाया, उनको यहाँ तो रहना चाहिए ना उनको। जी हाँ, यहाँ रहती हैं, हर सुख दुख में साथ रहती हैं, ऐसा नहीं कि साथ नहीं रहती हैं। चलिए हम फिर आगे बात करेंगे। बाबा आप एक चीज बताइए कि देव में आज तक विकास नहीं हुआ, मुखिया जी बाहर चली जाती है, मुखिया जी देव के बजाय ये बंगाल चली जाती है। मैं तो बेड़नी पंचायत का हूँ, ठीक है। आप चूंकि देव प्रखंड के हैं ना? जी, देव प्रखंड का हूँ, लेकिन हम लोग के तो मुखिया जी भेंट ही न होते हैं, हम लोग तो खुद अपना काम में बिजी रहता हूँ। चलिए हम और चूंकि अपने तमाम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर देव विकास के उसकी ये जगहों से पीछे क्यों रह गया। आखिर देव जो है, देव प्रखंड विकास से क्यों पीछे है? आज अगर पीछे है तो इसमें कहाँ कौन दोषी है? जी, मेरा नाम रमेश कुमार मंडल हुआ, मैं वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है तो आज आप खुद घूर के देख सकते हैं देव में कहाँ पे विकास हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन हम जो 3 नंबर वार्ड में रहते हैं वहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है अभी तक। आज कार्यकाल 5 साल खत्म होने के कगार पे है। लेकिन तो आखिर में जवाबदेही जो है वार्ड सदस्य को भी जो दिया गया, वार्ड सदस्य यहाँ पे इस्तीफा दे दिए, तो वार्ड सदस्य जब इस्तीफा देते हैं तो नियमता ऐसा है कि वार्ड सचिव काम करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना मुखिया जी करा रहे हैं, ना वार्ड सचिव करा रहे हैं। मेरा कुछ दूर का नली आधा बन के पड़ा हुआ है, आधा बाकी है।
चल के आप लोग आपने कभी इसके लिए चूंकि आवाज उठाया, कभी मुखिया जी के पास गए? क्योंकि अब जो है प्रखंड की जवाबदेही प्रखंड प्रमुख की है। बहुत बार आवाज इसके लिए हम लोग मिलके उठाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग तो उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, वो तो चुनाव का नतीजा फिर बता सकता है। चलिए, बिल्कुल जाहिर सा बात है कि चुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि आखिर आने वाले 5 सालों में ये प्रतिनिधि किन्हें चुनते हैं। आखिर देव आज विकास से क्यों पीछे है? पहले बताऊं, मेरा नाम अफसर खान हुआ और वार्ड नंबर 5 दीवान बाग में मेरा घर हुआ। बहुत ही अफसोस की बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि विकास हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ होगा, जिनके क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ जाके देखिए, बिहार सरकार का योजना था नली गली का योजना है ना, नल जल योजना। नल जल आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि कितना यहाँ पे फेलुअर हुआ बिहार में। दूसरी बात गली की बात है, ये मुखिया 2 टर्म हमारे देव में रही। आज हमारे यहाँ गली की स्थिति जाके देखिए, ये लगता ही नहीं है कि देव नगर का वार्ड है। मतलब एक जाहिर सा बात है कि देव जो है आखिर राज्य सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो हर जल घर नल का जो योजना है, इसको लेकर के तमाम लोग इस बात पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रहा कि अब तक ये सिर्फ लूट की योजना है। जब हमारे यहाँ जो है कि नल जल का काम, लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर जो मुखिया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे वो जाएंगे। तो सबकी मिली भगत ना है। आप ऊपर से लेकर तो कमीशन की खोरी है कि नहीं? आप पब्लिक को सुनने वाला कोई नहीं। मेरा जब काम हो रहा था हम उसको ऑब्जेक्शन कर दिया है ना भाई। आपने इसके लेकर के कहीं पे जेई को मैं ऑब्जेक्ट किया था, उसको बुलाया, बोला उसको कि हमारे यहाँ जो नाली का काम हो रहा है, आप तो ईंट का सोलिंग जो गली में सोलेंगे उस ईंट से आप काम करवा रहे हो। मुखिया भी थी उसमें, वार्ड भी, लेकिन यहाँ को सुनने वाला थोड़ी है। वो तो कमीशन खोरी है, कमीशन में सब काम हो जाता है, पास भी हो जाएगा। हमारे नली की स्थिति ये है, नली गली जो है, तो नली तो बनी, आज गली जो है ना वो नली हो गई है, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सा बात है कि हम और लोगों से जो बात करेंगे, देव जो है विकास के दौर में पीछे क्यों? हम दीवान बाग के रहने वाले हैं। है तो देव प्रखंड के ही ना? जी, देव प्रखंड के हैं। तो यहाँ तक पंचायत की बात आ रही है या जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, तो मेन मकसद यहाँ का हो गया है। फिलहाल जो मुखिया हैं उमा देवी हैं और जो पहले भी रह चुके हैं। विकास क्यों नहीं? विकास का मेन कारण यही है कि उनको कमाई की ज़रूरत है। कमाई की जरूरत है। देखिए, इन्होंने कहा कि कमाई की जरूरत है और मुखिया जी को कमाई के लिए राज्य सरकार पैसा देती है, ये किसी भी प्रखंड के विकास की। सुनिए, पहला प्रथम बात तो ये है कि सामने देखिए आपका मिसाल है देव किला। आपका सबसे प्रथम, जब इनका विकास नहीं होगा, इस किले का विकास नहीं होगा, तो किसी का विकास नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले किला को अपने सरकार से कहिए या इसके जो मालिक हैं उनसे आप लोग मिल करके ये किला का आप अधिग्रहण कीजिए। फिर चूंकि आपके पास आएंगे, चूंकि हमारे पास तमाम, आप साथ देखिए कि कितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। तमाम इस देव ब्लॉक के तमाम पंचायत प्रतिनिधि हैं जो देव के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। और एक चीज बताइए कि देव जो है वो विकास से आज भी मरहूम है। मैं देव सूर्य मंदिर पुजारी। हम मतभेद नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी सबसे औरंगाबाद जिला के सबसे खूबसूरत शहरी इलाका अगर आता है तो देव का ही आता है। अब इस देव मंदिर के इर्द गिर्द में आप अपने नज़र से देख लें कि इतना गंदगी का अंबार है कि किसकी क्या शिकायत करें, ना करें, तो देखने जोग है। अब बरसात के दिन में यहाँ नाली का वो हाल होता है कि जब 4 बजे भोर में हम जब स्वयं मंदिर जाते हैं तो मेरा पैर भी जैसे नली के पानी के जलधाराओं से यहाँ घिरा हुआ रहता है, जैसे पोखरा बना हुआ रहता है। नली का यहाँ कोई विकास नाम का चीज़ नहीं। ठीक है, चूंकि जाहिर सा बात है कि आखिर पंचायत प्रतिनिधि हैं कहाँ? जब भगवान खुद भी अगर कहीं गंदगी में होंगे तो वहाँ विकास होना बहुत संभव नहीं दिखता है। क्योंकि अब आप कई बार से यहाँ मुखिया रहे हैं, आखिर इतने लोगों की बात आपने सुना क्या? यहाँ देखिए, आम जनता से लेके अफसर तक भ्रष्ट है। जनता मांगता है वोट में पैसा। पैसा अगर जब जो 20 लाख खर्चा करेगा तो 50 लाख कमाएगा ही। ईमानदार का तो वोट नहीं देगा, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है। स्वागत है आपका लाइव 7 की खास पेशकश, पंचायत का घमासान, जंग नहीं आसान। हम चर्चा कर रहे थे बिहार में देव प्रखंड का, और देव प्रखंड में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ पूर्व मुखिया हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुखिया जी, आपने कहा कि बिहार में घुसखोरी है,
पंचायत के विकास में सबसे अहम भूमिका मुखिया की होती जी, तो मुखिया अगर जनते अगर समय पर 500 1000 रुपये एक वोट पर मांगेंगे तो जिनके पास पैसा रहेगा वो खड़ा होंगे, तो जो पैसा अगर 20 लाख खर्चा करेंगे तो 40 लाख तो जरूर कमाएंगे, तो घूस तो खोरी होगा ही। तो आखिर पंचायत का जो सबसे पहला प्रतिनिधि मुखिया होता है वो फिर क्या करता है तब? तो मुखिया लगाएगा पैसा तो खींचेगा पैसा नहीं। मतलब हम पैसा देंगे तो पैसा लेंगे, खिसा सीधा। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर विकास में पैसा कहाँ बाधा होता है? कहीं बाधा नहीं है विकास में। जनता बेचारा है, उसको दौड़ धूप से ज़्यादा बनता नहीं है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है हर घर नल जल योजना, वो यहाँ है, यहाँ कामयाब हुआ? यहाँ कहीं कामयाब नहीं है। पूरे यहाँ पर लोगों को पानी मिलता है? पूरे प्रखंड में कामयाब नहीं है। मेरा सटले बसडीहा पंचायत है, वहाँ नाली का पानी जाना चाहिए था, दक्षिण का पानी आ गया उतर, कहीं पंचायत नहीं है। ये स्थिति है इस पंचायत की कि आखिर में सरकार की महत्वपूर्ण योजना है नल जल घर योजना, उसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है और कहा है कि वो मुखिया चुनाव भी नहीं लड़ेंगे जो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे। उसके बावजूद क्या यहाँ विकास हुआ? यहाँ विकास तो जहाँ तक नल जल योजना की बात है, सिर्फ देव ही नहीं, देव प्रखंड में 16 पंचायत है, कहीं भी यह योजना सफल नहीं हुआ है। इसलिए इसमें करीब तकरीबन 15-16 लाख रुपया का योजना है और उसमें इतना दलाल लगाया जाता है मुखिया के द्वारा। इतना विरोध क्यों नहीं करते, क्या वजह है? आप हाँ, विरोध होता है लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे आप प्रखंड मुख्यालय में जाइए, जिला मुख्यालय में जाइए, कहीं जनता को कोई सुनने वाला नहीं। आखिर प्रखंड प्रमुख जो होते हैं वो पूरे प्रखंड के जो है वो मुखिया होते हैं, आखिर वो फिर क्या करते हैं? प्रखंड प्रमुख तो ऐसा आरक्षण के तहत व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पियो ठेपा बोर प्रखंड प्रमुख है और उनको कुछ पता नहीं। आखिर उस प्रखंड प्रमुख को पंचायत समिति चुनती है। आखिर पंचायत समिति ऐसे लोगों को क्यों चुनती है, आखिर उसका विरोध क्यों नहीं करती? इसलिए आरक्षण है, वहां पर ऐसा प्रावधान है कि जब होगा तो हरिजन महिला होगी, बैकवर्ड महिला होगी, निरक्षर भी हो सकती है। फिर आपके पास आएंगे, हम फिर आपके पास आएंगे। आखिर आज जो है देव किन मामलों में सबसे ज्यादा पीछे है? विकास जो है वो आखिर क्यों पीछे रह गया यहाँ देव में? विकास कुछ है ही नहीं है तो हर मामले में पीछे ही है। मुखिया जी आखिर क्या करती हैं? ये 5 सालों तक मुखिया जो भी यहाँ की योजना है उनमें बंदर बाट है, ऊपर ब्लॉक से लेकर के और नीचे स्तर तक के लोग, चाहे वो वार्ड सदस्य हो चाहे तो आवाम में सब नंगे हैं। आवाम में सब नंगे हैं। अब उस स्थिति में यदि हम सारे पैसे बांट ही दें, 50% पैसे बढ़ जाते हैं, बाद बाकी रहते हैं, तो जो ठेकेदार है उनको भी 20% चाहिए। इन्होंने साहब कहा कि आखिर विकास जो है वो नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि घुसखोरी है। आखिर आप एक चीज बताइए कि देव ब्लॉक जहाँ पर खुद सूर्य विराजमान है, ये भगवान भास्कर विराजमान है, यहाँ विकास तो बहना चाहिए, विकास की नदियाँ बहनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यहाँ सारे जो मेंबर हैं जो जनता के द्वारा सिलेक्टेड हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और सारे आदमी यहाँ जो हैं सिर्फ अपने कमीशन के फेर में लगे रहते हैं। 2-4 चहेते आदमी उनके काम कराते हैं और विकास हो नहीं पाता है, जो कि सरकार के द्वारा। अगर आपको बागडोर दे दिया जाए तो कितना विकास करेंगे? मुझे बागडोर अगर दिया जाए तो वास्तविक जनता के सानिध्य में, जनता के सामने और सभी को लेकर विकास होनी चाहिए और ऐसा अगर अवसर मिला तो जरूर हम विकास करेंगे। जाहिर सा बात है कि विकास करेंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि कितना विकास होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ और लोग मौजूद है। देव का तमाम इलाके जो तमाम पंचायत है वो विकास से आज पीछे, कहाँ वजह है कि किसको कारण मानते हैं? वजह यही है कि पहले ब्लॉक से जब आता है तो पहले वहीं से कमीशन स्टार्ट हो जाता है। अगर इंदिरा आवास आएगा तो वहाँ पहले BDO साहब को चाहिए, फिर उसके बाद जो पंचायत सचिव है उसको चाहिए, सबको चाहिए। ये भी 3 नंबर वार्ड का एक यहाँ वार्ड सदस्य हैं, वो रिजाइन मार दिए। अच्छी काम कर रही थी, नली यहीं पर बगल में बना रही थी, जो 1 नंबर काम कर रहे थे वो कहीं कि हम किसी को कमीशन नहीं देंगे, उनको दबाव बना, दबाव बनने के बाद वो रिजाइन मार दिए। वार्ड नंबर 3 का चाहता है अगर हम ईमानदारी से आवाज उठाएंगे तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे।
नल जल योजना का स्थिति ये है कि घर में लग गया है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। जितना रोड बना भी सब रोड के तोड़ दिया गया, तोड़ के और बर्बाद कर दिया गया। और बर्बाद करके अभी जाके देखा जाए कि पूरा बर्बाद है वार्ड सदस्य का, ये मुखिया के नहीं है पैसा, सब वार्ड सदस्य को पैसा भी मिला। आवेंगे आपके पास, जरूर आवेंगे। आखिर क्या वजह है, चूंकि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि देव ब्लॉक में अगर कहीं काम नहीं हो रहा तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है घुसखोरी। जी हाँ, इन्होंने जो कहा घुसखोरी तो जबरदस्त है, हर जगह पे घुसखोरी है। और मैं देव पंचायत के बगल में एक भवानीपुर पंचायत है, उस गांव भवानीपुर पंचायत के बाला पोखर गांव का मैं निवासी हूं। 2000 से पहले मैं देव पंचायत में था। 2000 में जब पंचायत का विस्तार हुआ तो हमको भवानीपुर पंचायत विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, विकास नहीं होने का कारण है कि हम लोगों को राजनीति हम करते हैं देव में, चुनाव लड़ते हैं भवानीपुर में, और भवानीपुर हम लोगों के लिए नया नया मिला जगह। और वहाँ पे जो भी प्रतिनिधि आए, हमारा जो गांव, हम दूसरे प्रतिनिधि की बात कर, अगर आप प्रतिनिधि थे तो क्यों नहीं विकास किया? नहीं, मैं प्रतिनिधि नहीं था जी, मैं प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन हमारे के यहाँ मैं चुनाव लड़ा तो हमारे गांव से और भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़े, और जो जीत करके गए, प्रतिनिधि जो बन करके गए, उनके अंदर ऐसा भेदभाव था कि 20 बरस हो गया हम लोगों को देव से भवानीपुर में गए, एक ईंटा भी हमारे गांव में, एक ईंटा भी आपके गांव में नहीं जुट पाया। आखिर कहाँ वजह रहा था देव के विकास में? अब तक आपने सारे चीजों को सुना, और सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आखिर घुसखोरी चरम पे है। जिस तरीके से लोगों ने कहा कि देव के विकास में घुसखोरी सबसे बड़ा बात है। घुसखोरी तो पूरा है, चरम पर है। और घुसखोरी का जो मेन कारण है जनता, जो जनता है वो यहाँ ज़्यादा जातिगत पर आते हैं, है ना, कैंडिडेट पर नहीं जाते हैं। कैंडिडेट का चुनाव बढ़िया ये जो बेहतर तरीके से नहीं होता है। हमारे साथ चूंकि हमारे जो सहयोगी हैं, जो औरंगाबाद जिले के जिला संवाददाता हैं धीरज, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीरो ग्राउंड से यहाँ से पत्रकारिता करते हैं और आखिर देव ब्लॉक कहाँ जो है वो पीछे रह गया विकास के मुद्दे से। धीरज, आपने कई पंचायतों की खबरों को लगातार आपने दिखाया है और आप तमाम ये औरंगाबाद के तमाम प्रखंडों की खबरों को आप भेजते भी हैं और हम लोग दिखाते भी हैं, लेकिन वजह कहाँ आप चूंकि मानते हैं? देखिए, सबसे पहली वजह है वो है जागरूकता। प्रतिनिधियों में जागरूकता होनी चाहिए, जो आम जनता है उनमें जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि यही एक फैक्ट है जहाँ पे लोग पीछे आते हैं। जैसे अधिकांश आपको प्रतिनिधि मिल जाएंगे, हम उन लोगों से भी बात करते हैं, उन लोगों से भी मिलते हैं जिनको अपने अधिकार के बारे में पता तक नहीं होता है। तो अगर वे जागरूक होंगे, अगर आम जनता जागरूक होगी, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विकास के काम में कोई भी बाधा उत्पन्न होगी या कहीं भी कोई पंचायत विकसित नहीं होगा। अगर उसके लिए लेकिन जागरूक होना चाहिए आम पब्लिक को। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधा सीधा पंचायत तक पहुंचनी चाहिए, आखिर वो अगर नहीं पहुंचता है तो कभी आपने उन तमाम प्रखंड प्रमुखों से जानने की कोशिश किया आपने कि क्या वजह रहा? देखिए, एक तो जैसा कि आप यहाँ आए होंगे तो आपको लोगों ने बताया कि एक तो अफसरशाही चरम पे होगी, दूसरा चीज होगा जैसे नेताजी जो बंदर बाट वाला जो बात होती है, कमीशन बंदर बाट, तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आता है। और लेकिन वो उसका भी उपाय है, अगर आम जनता जागरूक होगी, अगर सवाल करना शुरू करेगी अपने प्रतिनिधि से, पदाधिकारी से, तो सब कुछ सही हो जाएगा। चूंकि जाहिर सा बात है कि जो हमारे सहयोगी ने जो आपको कहा कि अगर घुसखोरी बंद हो जाए तो विकास खुद पे खुद हो जाएगा। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास पर ये देव में अगर कहीं पीछे है तो क्या वजह है? वजह है यहाँ प्रतिनिधि का सर, प्रतिनिधि में सारा गलतियां हैं सर। देव में मेडिकल कॉलेज आया था, आपका नीति आयोग साहब से, तो देव में बनने के लिए मेडिकल कॉलेज आया था। संसद महोदय जी यहाँ न करके अपने क्षेत्र में ले गए, ये विकास अवरुद्ध कर दिए। यहाँ पर अगर जितने मुख्य धारा से भटके लोग इस मुख्य धारा से जुड़ते विकास यहाँ होता तो यहाँ रोजगार मिलता लोगों के। दूसरी बात ये है कि किला अगर अधिग्रहण करते, अब इस अथी में आपका
पुस्तकालय खुलता है इसमें, तो इसमें भी विकास होता। तीर्थ यात्री आते तो इसमें भी। चूंकि सांसद महोदय ने कहीं जो है वो काम नहीं किया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये देव ब्लॉक जो है वो विकास से क्यों अछूता है? देव ब्लॉक आज भी विकास से छूता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देव ब्लॉक विकास से अछूता है। यहाँ विकास के मामले में बहुत सारे काम भी किए गए हैं, जो कि आप जा कर के देख सकते हैं। गली नली जो मोहल्ला है, सब जगह जाके आप लोग खुद से देख सकते हैं। और विकास के मामले में यहाँ कोई वैसी बाधा, विकास के मामले में कहीं कोई ऐसा बाधा नहीं है। लेकिन हमारे तमाम जो लोग थे वो इन्होंने साफ तौर से ये कहा कि विकास के मुद्दे पे अगर कहीं कोई सबसे बड़ा बाधा है तो वो है घुसखोरी, और घुसखोरी अगर बंद हो जाए तो खुद पर खुद विकास की लहरें दौड़ जाएगी। हमारे इस बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे युग संपादक इसके राजीव हैं। शुक्रिया मुकेश, बहुत अच्छे तरीके से आपने आम लोगों से यहाँ पर बातचीत की और यहाँ की समस्याओं को जाना। यहाँ जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो घुसखोरी की है, यानी कि घुसखोरी यहाँ पर पूरे तरीके से घुसखोरी ने इस पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ की जो जनता है देव की, वो सिर्फ प्यार करना जानती है। लिहाजा 1980 के दशक का एक गाना अचानक मुझे याद आ गया, जिस गाने में यह कहा गया है कि हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। मित्रों, आप बने रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ, क्योंकि अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो फिर किसी पंचायत से होगा। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हम बिहार के हर एक ब्लॉक का, हर एक पंचायत का दौरा करेंगे और आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन प्रकाश, प्रभात और मुकेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लाइव 7। नमस्कार।